हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे फेस्टिव सीजन की। देखिए इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन चालू है और भाई उसके मतलब फेस्टिव सीजन में मिठाइयाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत यूज होते हैं। आपने देखा ही होगा और आप यूज करते भी होंगे, है कि नहीं है। तो फेस्टिव सीजन है तो आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार कौन से स्टॉक्स फोकस किए जाए। अब डेयरी स्टॉक्स की बात करते हैं, जिक्र करते हैं। अब मिठाइयों में बहुत सारा दूध यहाँ पे यूज हो जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी स्टॉक्स फोकस में। अब एक स्टॉक को समझेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, बाकी स्टॉक्स आप देखोगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके काम के, इसको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस करें। सबसे अच्छी बात, निफ्टी वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज, क्योंकि वीकली एक्सपायरी निफ्टी में कंटिन्यू रहने वाली है। अच्छी बात है, तो यहाँ पे ये सीरीज आपके काम की है छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपके लिए M60 मशीन गन करेक्शन हो या फिर मैं कहूँगा 2 पॉइंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोज हैं। इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें जब भी आपके पास टाइम मिलता है। अब बात करेंगे डेयरी, पराग मिल्क फूड, छोटा सा स्टॉक। आज की डेट में शेयर का प्राइस देखिए बहुत जबरदस्त उछला, करेक्शन हुआ, अभी 221 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 2600 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्रॉफिट रेवेन्यू आप देखोगे यार क्या ग्रोथ पकड़ी है, देखिए ना पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू, ये लॉस कोविड का, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी अमेजिंग, वही प्री कोविड लेवल पे। और अब जरा और डिटेल में देखेंगे इसके प्राइस सेक्शन पर, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक जो है रिवाइव करेगा, और जैसे स्टॉक में ये लेवल पार हो रहा था, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये लेवल पार हो रहा था, क्योंकि हमने लेवल पार होता हुआ, टच होता हुआ देखा था। ये लेवल जैसे ही पार हो रहा था यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बनी थी और उम्मीद थी कि स्टॉक रैली करे एटलीस्ट इन जोन्स तक। मैं इन जोन्स तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था और शेयर ने बिल्कुल वहां तक एक बढ़िया रैली थी। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार ये तो अगर मैं देखूं इसके हाई के आसपास, तो ये एक बढ़िया मतलब डबल हुआ। आप देख रहे हो ना, ये 112 के आसपास यहाँ से सीधे डबल, और फिर आती है अगली करेक्शन। लेकिन इस दौरान अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हो ना, वॉल्यूम्स देखिए, तो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब अब जो स्टॉक है वो नई, इस करेक्शन के बाद एक नई एनर्जी जनरेट करके अपने इन जोन्स तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मंथली में बड़ी रैली, बढ़िया वॉल्यूम, करेक्शन आप देख रहे हो, कम वॉल्यूम। अब मैं आपको डेली वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, टाइम टू टाइम वॉल्यूम इसकी। और अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, इस कंसोलिडेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी, देखिए ये इस जोन में। और अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट पे लेके जाऊँ, मैं वीकली चार्ट पे आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, यहाँ पे समझ पाओ। अगर आप तसल्ली से यहाँ पे देखो, आपको हल्का सा इक्वल लो का सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा, या हायर लो। यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ पे मोमेंटम, जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया था, ये स्टॉक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम के साथ बॉक्स बन रहा था। देख रहे हो ना, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहता हूँ मोमेंटम बॉक्स। ये देखिए बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और उसके बाद देखिए बॉक्स का रिजल्ट, सीधे स्टॉक डबल। अब फिर से देखिए, अब फिर से जो बॉक्स पहले बना था उसी बॉक्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, 1 2 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगेन स्टॉक आपके रडार में है। और डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैं कहूँ, अगर आप देखो तो यहाँ पे साइकिल का फॉर्मेशन देख रहे हो, साइकिल का फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम में, तो काफ़ी अच्छी चीज़। और अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये जो साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल अर्ली इन द साइकिल यहाँ पे स्टॉक मिल जाता है, कितना बढ़िया था जून के टाइम पे। तो इस जून में मैं आपके लिए काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा की हुई थी। देखिए जैसी साइकिल स्टार्ट होने वाली थी, बॉक्स वीकली बॉक्स वीकली बॉक्स वीकली, जो अभी हमने चर्चा करी वही बॉक्स। और 17 जून का ये वीडियो है लास्ट ईयर का, और साथ में मंथली टाइम फ्रेम पे ये हाई लेवल पार होते हुए। तो उम्मीद थी कि इन जोन्स तक जाए, और स्टॉक बिल्कुल उन्हीं जोन्स के आसपास, बल्कि उससे भी ऊपर गया। और ऊपर देखिए 270 के आसपास, बल्कि 280 के आसपास से गया, फिर करेक्शन, कंसोलिडेशन। और अभी के टाइम पे आप फिर से देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट साइकिल की स्टार्टिंग आपको देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम में। देखिए साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकिल हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि देखिए मार्केट में उतार भी, मतलब करेक्शंस भी आएंगे, लॉसेस भी होते हैं, बट लॉसेस हमेशा कम होने चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये है, देखिए अब आपका प्लान फेल हो गया तो चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगे तो आपको निकलना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट चाहे आप निकलो ना निकलो, लेकिन लॉस में हमेशा निकले। लॉस को बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉस बढ़ना नहीं चाहिए।
ये मैं बार बार कहता हूँ कि लॉसेस को जरूर ध्यान देना है। देखिए क्या बढ़िया वॉल्यूम्स बने थे, क्या बढ़िया वॉल्यूम्स बनते हुए आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि इस जोन पे अभी भी अगर आप देखो कोई स्मार्ट मनी प्लेयर एक्टिव है 200 के आसपास, उसने बार बार इस जोन में, ये देखिए कितने दिन लगातार खरीदारी कर रखी है। यहाँ यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली बढ़िया जो है मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो फेस्टिव सीजन और डेयरी स्टॉक्स, अब एक स्टॉक का तो हमने जिक्र कर लिया, अब दूसरे स्टॉक को आप देखोगे तो साइकिल कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली, फिर से साइकिल स्टार्ट हुई, और साइकिल अगर आपने पिछली साइकिल में एक बहुत ही बेहतरीन मूव मैं कहूँगा यहाँ पे कैप्चर किया, सीधे डबल वाला। देखिए आप इस साइकिल से अगर देखोगे आपको 140, 150%, 169% तक ये गया, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं कहूँगा कि आप जैसे ये नेगेटिव, इवन ये बियरिश साइकिल भी जैसे स्टार्ट हुई, आपने यहाँ भी कैप्चर कर लिया था बियरिश साइकिल तक, तब भी ऑलमोस्ट 90% के आसपास तक का आपका जोन होता। फिर बियरिश साइकिल में नहीं, फिर वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से आपको एंट्री का मौका मिलता है, वो आप देख रहे हो। फिर से देखेंगे इसके मंथली चार्ट को, चलते हैं मंथली चार्ट से। स्टॉक में कभी भी आप एंट्री लेते हो तो एक प्लान जरूर बनाए, उस प्लान के बेसिस पे आगे बढ़ना है। तो पिछली बार जब एंट्री ले रहे थे तो क्या प्लान था कि भैया रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, ये जोन था। उम्मीद थी वापस जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ उस जोन तक जाने की कोशिश करें, फिर करेक्शन दे गया, फिर करेक्शन दे रहा है, और अब ये नहीं। तो इन जोन पे अगर मंथली के हिसाब से एंट्री ले रहा होगा उसका स्टॉप लॉस काफ़ी डीप होगा यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और फेस्टिव स्टॉक्स में ये पराग मिल्क फूड की हमने चर्चा करी, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्दी अपने अगले लेवल तक जाने की कोशिश करें। और अगले लेवल तक अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ करंट प्राइस से, तो आप देख रहे हो कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट 65-66% के आसपास का पोटेंशियल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ऑल टाइम हाई को उम्मीद करेंगे यहाँ से कंसोलिडेशन करेक्शन दे, और काइंड ऑफ एक बढ़िया कंसोलिडेशन करेक्शन दे, ताकि हम जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन दे के फिर जो टाइम आएगा वो अगला मूवमेंट वहाँ पे, या पुल बैक अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बढ़िया सा पुल बैक दें, ताकि अगले मूवमेंट के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तैयार हो, फ्रेश एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो। पर पिछले कुछ महीने के वॉल्यूम्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं पराग मिल्क फूड में। तो ये शेयर हमने देखा, और आपने यहाँ पे डिटेल में देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। तो ऐसे एग्जांपल्स जो आते हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू आते हैं, वो एनालिसिस के थ्रू आते हैं। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके वही काम करते हैं, मदद करती है कि किस तरीके से बड़े करेक्शन को समझना है, किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम्स को समझना है, किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटीज वाली चीज़ों को समझना है। 2 पॉइंट सिस्टम आपको आपके सामने है, तो आप इनको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करने को क्यों कहता हूँ, चाहे बड़े टाइम फ्रेम हो या छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपके लिए छोटी सी चीज यानी कि निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग सीरीज स्टार्ट करके, इसको जब आप देखोगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बैक टेस्ट करना, वो जरूरी है। क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करते हो ना तब आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। जब कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है तभी आप अपना कैपिटल साइज बढ़ा सकते हो, तभी आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के रिस्क लेना बहुत ही खतरनाक। अब आपको यार बैक टेस्ट कैसे करना है, बैक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि बैक टेस्ट क्यों करना है, कैसे करना है, साइकिल को कैसे समझना है। तो आप इनको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको यही कहूंगा इनिशिएटिव लीजिए, लोगों को मोटिवेट करने की, वो लर्निंग की तरफ फोकस करें, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ फोकस करें, ताकि लोग स्कैम्स या टिप्स रिकमेंडेशन वाली चीजों से बचें और किस पे आए, लर्निंग के ऊपर आए। तो लर्निंग के लिए मोटिवेट करते रहे, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।